हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों में कलश स्थापना कैसे की जाती है। तो चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और नवरात्रों में हम कलश स्थापना करने की एकदम सही विधि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और वो सारी ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी जो कलश स्थापना के लिए हमारा जानना बहुत ज़रूरी होता है। नारियल का मुख हमें कैसे रखना चाहिए, नारियल को हमें कैसे रखना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चैत्र नवरात्रे 30 मार्च दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और कलश स्थापना की जो शुभ मुहूर्त है ना, 2 मुहूर्त निकले हैं, वो दोनों मुहूर्त मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें चौकी लगा लेनी है। चौकी लगाने के बाद हमें कलश स्थापना करनी होती है। आप चाहे तो पहले ही कलश स्थापना कर सकते हैं, माता की चौकी लगाने से, मतलब कि माता की स्थापना करने से पहले कलश स्थापना कर दें, उसके बाद माता की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें स्टील का, पीतल का या फिर मिट्टी का कलश लेना है एक, और उसके अंदर पहले हमें गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद हमें शुद्ध जल डालना है। देखिए, अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं ना, तो आपको रात भर उसको पहले भिगो के रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही नया ला के कलश स्थापना कर दोगे तो उसका जल जो है ना, आधे से भी ज़्यादा सूख जाएगा 9 दिनों में, या फिर ये कहूँगी कि बचेगा ही नहीं शायद। तो आप पहले से ही उसको 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें, उसके बाद ही स्थापना करें उसकी, या फिर उसमें जल भरें। या फिर आप अगर पीतल का ले रहे हैं तो पीतल का ले लें, या फिर स्टील का भी ले सकते हैं अगर आपके पास पीतल का नहीं है तो। कलश के ऊपर हम सबसे पहले स्वास्तिक बना लेंगे, उसके कंठ पे हम मोली बांधेंगे। उसके अंदर, कलश के अंदर हमको एक सुपारी डालनी है, एक लौंग का जोड़ा डालना है, एक इलायची डालनी है और एक हल्दी की गांठ डालनी है। तो इलायची और लौंग का हमें जोड़ा डालना है, सिंगल सिंगल हमको नहीं डालनी, और एक सिक्का डाल देना है लास्ट में। इसके बाद हम जो है ना, थोड़ी सी रोली भी डाल देंगे। आप चाहें तो रोली डाल सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो अगर आप हल्दी की गांठ नहीं है आपके पास या आप नहीं डालना चाहते तो थोड़ी सी सूखी हल्दी डाल सकते हैं। वैसे हल्दी की गांठ ना कलश स्थापना में बहुत ज़्यादा शुभ होती है, तो हमें ज़रूर डालनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, थोड़े से ना कुछ अक्षत के हम दाने भी डाल देंगे। अक्षत के जो दाने हैं ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए एकदम। तो यहाँ पे हमने ना कलश स्थापना की जो भी हमने सामग्री होती है जो हमें डालनी थी इसके अंदर, वो हमने डाल दी है। तो आपको ध्यान रखना है, कलश के कंठ पे आपको मोली बांध ली है, जो मैंने पहले ही बांध के रख दी है कलश के कंठ पे मोली, और मैंने स्वास्तिक भी बना दिया है कलश पे। कलश पे आपको स्वास्तिक जो बनाना है ना, पूरा स्वास्तिक बनाना है, जैसे मैंने आप बना रखा है, इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमको अक्षत लेने हैं और अक्षत एक प्लेट में डाल लेने हैं, या फिर आप डायरेक्ट चौकी के ऊपर भी अक्षत डाल के उसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना आप डायरेक्ट जो है ना चौकी पे नहीं कर सकते, आपको थोड़े बहुत अक्षत जरूर रखने होंगे कलश के नीचे, या फिर आप जो धान बोते हैं ना उसके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। या फिर आप कलश को ना जो है अक्षत जब आप चौकी पे रखते हैं तो एक अक्षत से ना अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। यहाँ प्लेट में नहीं बनेगा, तो मैंने थोड़े से अक्षत रख के प्लेट में, और इसके ऊपर भी मैं ऊपर ही जो है ना कलश की स्थापना कर दूंगी। और इसके बाद हमें एक ना बर्तन छोटा सा इसको ढकने के लिए भी चाहिए कलश को, जिसके ऊपर हमको और अक्षत रखने हैं। जिस ढक्कन से या किसी भी चीज़ से हम ढकते हैं ना जिस कलश को उस ढक्कन पे भी हमको या फिर उस बर्तन पे भी हमको थोड़े से अक्षत रखने होते हैं। और 5 हम ना पान के पत्ते लगा लेंगे। तो 5, 7, 9 की संख्या में आप पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, या फिर आप आम के पत्ते लगा लें। पान के भी लगा सकते हैं, आम के भी लगा सकते हैं, जो भी शुभ पत्ते होते हैं ना वो सारे आप लगा सकते हैं, 5 या 7 या फिर 9 की संख्या में। और पत्तों को अच्छे से धो के उनके ऊपर चंदन और जो है ना रोली का तिलक कर दें, जिस तरीके से मैंने कर रखा है। और देखिए, कलश जो हमने नारियल लिया है ना, इसका मुख जो होता है ना, वो जिस तरफ जहाँ से काटते हैं ना नारियल को, वो जो है ना नारियल का मुख होता है, और जो पीछे का हिस्सा होता है जैसे चोटी सी होती है, वो नारियल की जो है ना चोटी होती है, कटा हुआ हिस्सा उसका मुख होता है। तो नारियल के ऊपर एक चुन्नी लपेट लेंगे हम। चुन्नी नहीं लाए आप तो उसके ऊपर करावा लपेट ले, ठीक है। इसके बाद हम एक तिलक कर देंगे चंदन से और रोली से तिलक कर देंगे कलश के ऊपर। उसके नारियल के ऊपर, नारियल को हम रख लेंगे अब कलश के ऊपर। तो कलश का जो हमें नारियल का मुख है ना, वो अपनी साइड रखना है। जब हम माता की चौकी पे नारियल की स्थापना, कलश की स्थापना करते हैं ना, तो हमको नारियल का जो मुख है वो हमें अपनी साइड करना है। देखिए, बहुत सारे लोग सीधा नारियल रखते हैं, खड़ा एकदम। तो जो नारियल का मुख होता है ना, उसको जल जो है ना कलश के अंदर डाल देते हैं। तो मुंह जो है ना आप अंदर डाल देते हैं, वो तो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। तो उसको हमें जो है ना अपनी साइड रखना है। अपनी साइड अगर आप रखते हैं ना इस तरीके से, जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो है ना सही होता है। आप चाहें तो किसी भी पंडित से पूछ सकते हैं कि ये तरीका सही है या नहीं है।
कलश स्थापना करने का, तो आपको पंडित अपने आप बता देंगे। तो कलश का जो नारियल का मुख होता है ना, वो हमें अपनी साइड करना है। अगर आप सीधा रखना चाहते हैं, खड़ा रखना चाहते हैं, तो आप ऊपर को नारियल का मुख रख सकते हैं, लेकिन वो भी तरीका सही नहीं है। तरीका जो है ना, ये सही होता है बिल्कुल नारियल का स्थापना करने का। और नारियल की जब हम स्थापना करते हैं ना, तो माता के सीधे हाथ की साइड करते हैं। माता के उल्टे हाथ की साइड आपको कलश स्थापना नहीं करनी है, सीधे हाथ की साइड कलश स्थापना करनी है। आप चाहें तो देखिए, जो आपने धान बोए ना, अगर आपने धान का बर्तन बड़ा लिया है तो आप धान के ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं माता के सीधे हाथ की तरफ, वरना आप इस तरीके से थोड़े से अक्षत रख के या फिर चावलों से अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में ना कलश स्थापना करने की यही विधि होती है। और अब मैं बताती हूँ आपको कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी वीडियो में 1-2 कमेंट, ज़्यादा नहीं, 1-2 कमेंट ऐसे भी आते हैं कि ये तरीका जो है ना कलश स्थापना करने का एकदम सही नहीं है, मतलब नारियल जो रखा है वो सही नहीं रखा, नारियल को खड़ा करके रखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और घर में कलश स्थापना कर रहे हैं और अब घर में खुद से पूजा कर रही है एक स्त्री, तो वो इसी तरीके से कलश स्थापना करती है और नारियल की स्थापना भी इसी तरीके से करती हैं। तो गृहस्थ जीवन में जब हम कोई पूजा करते हैं और खुद से पूजा करते हैं, तो नारियल की स्थापना हमें इसी तरीके से करनी चाहिए। नारियल का मुख हमें अपनी तरफ ही रखना चाहिए। और अगर किसी मंदिर में अगर कोई पूजा हो रही है, बड़ी किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है या मंदिर में कोई पूजा कर रहे हैं पंडित जी, तो नारियल को खड़ा करके रखते हैं ऊपर आकाश की तरफ, जो है ना नारियल का मुख करते हैं। तब नारियल को खड़ा करके रखा जाता है जब मंदिर में या फिर किसी बड़ी जगह पूजा होती है बाहर। लेकिन गृहस्थ जीवन में इस तरीके से जब हम पूजा करते हैं तो नारियल का इसी तरीके से स्थापना करते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 मार्च दिन रविवार को जो पहला मुहूर्त है ना कलश स्थापना करने का, वो सुबह 6:13 से 10:22 तक है। तो इस बीच में आप जो है ना कलश स्थापना आराम से कर सकते हैं, माता की चौकी लगा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 6:13 से लेके 10:22 तक, तो बहुत लंबा समय है, आराम से आप कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं इस जो है ना शुभ मुहूर्त को। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त, वो है दोपहर में, तो 12:01 से लेके 12:50 तक। तो इस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह के मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए या फिर नहीं कर सकते, तो फिर आप दोपहर में 12:01 से लेके 12:50 तक आराम से पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, तो इस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना और माता की चौकी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में कलश स्थापना इसी तरीके से की जाती है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।